हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हमने कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस यानी कि परचेज, सेल, कैपिटल, ड्राइंग, पेमेंट वगैरह के, एक्सपेंसेस के, इनकम्स के, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस भी हमने रिकॉर्ड किए थे। हाँ सर, हाँ। तो बेटा, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द वर्ड डिस्काउंट। बहुत ही एक मतलब एक अट्रैक्टिव टाइप का वर्ड है। जैसे ही डिस्काउंट सुनते हैं या डिस्काउंट कहीं लिखा हुआ दिख जाए, तो वह एक जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है, एक्चुअल बायर जिसको वाकई में खरीदना है, उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। बड़ा ही अच्छा लगता है उसको डिस्काउंट, सेल, इस टाइप के वर्ड सुन करके। आई थिंक सबने सुना हुआ है डिस्काउंट वर्ड। जिसने नहीं सुना हुआ है तो वो बेटा ये देखिए एक बार। चलिए, अब याद आया बेटा, ये बाय वन गेट वन फ्री, सेल चल रहा है, सेल, बम्पर ऑफर, है ना, डिस्काउंट, दिवाली सीजन सेल, विंटर सीजन सेल, ये तरह तरह की सेल, तरह तरह के डिस्काउंट, मतलब ये चलते रहते हैं, मार्केट के अंदर चलते रहते हैं डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट वर्ड है वो एकदम एक कॉमन सा वर्ड है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम ये डिस्काउंट क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे ये क्या यूज होने वाला है। तो बेटा, डिस्काउंट के अंदर अगर हमारा बिजनेसमैन डिस्काउंट में बिजनेस करेगा, तो उस डिस्काउंट को अकाउंट्स के अंदर हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री के अंदर कैसे इसको लेस करेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीजें हमें समझना जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में बेटा बिजनेस जो भी होते हैं, उन बिजनेस के अंदर डिस्काउंट तो एक आम वर्ड बन गया है, एक आम ट्रांजेक्शन बन गया है। कोई भी डील होती है तो डिस्काउंट होता है कि नहीं होता है। हाँ सर, हाँ। तो बेटा, ये डिस्काउंट जो होता है, उस डिस्काउंट को हम लोग बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट सर होता क्या है। तो बेटा, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस के अंदर जो रिडक्शन दी जाती है, जो आपको छूट दी जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। समझ आया बेटा। जो सेलिंग प्राइस के अंदर जो थोड़ा सा रिडक्शन, थोड़ी सी जो छूट दी जाती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। सर, ये जो डिस्काउंट होता है वो देना कंपलसरी है ना बेटा, ना। डिस्काउंट जो होता है वो सेलर की इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं सेलर हूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं डिस्काउंट दूंगा, नहीं होगी तो नहीं दूंगा। लेकिन जब आपको पता है ना, जब मार्केट के अंदर सब लोग डिस्काउंट दे करके काम कर रहे हैं, तो आपको भी किसी तरह से डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या डिस्काउंट देने के बाद में क्या सेलर लॉस करता है। लिखा हुआ है 40% ऑफ, तो क्या 40% ऑफ देने के बाद में सेलर को नुकसान हो जाएगा। ना बेटा, ना। सेलर अभी भी प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि उसने लिस्ट प्राइस या एमआरपी इतनी कोट कर रखी है कि 40% लेस करने के बाद में भी वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लेगा। तो सबसे पहले तो मैंने अभी दो वर्ड बोले, वो आपको समझते हैं। एमआरपी, सर ये तो सुना हुआ है हमने, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो आपका प्रिंटेड प्राइस होता है। और बेटा, इसी को ही हम लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। यानी कि जो लिस्ट पे लिखा हुआ है, लिस्ट चिपका रखी है, उस पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसी को हम एमआरपी या लिस्ट प्राइस बोलते हैं, या कुछ लोग इसको मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। तो उस मार्क्ड प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, उस डिस्काउंट को हम लोग आज समझते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है ये आपको समझ आया। अभी देखना, मैं आपको एक ट्रांजेक्शन से कुछ चीजें क्लियर करवाता हूं। बेटा, मैं कौन। सर आप नवीन बुक स्टोर। हाँ बेटा, हाँ। ये मेरा नवीन बुक स्टोर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं मैं बेटा इसको, नाम को, नवीन बुक स्टोर। और मैं, पता है सामान कहां से खरीदता हूं। हाँ सर, हाँ। मैं सामान खरीद लेता हूं डायरेक्ट होलसेलर से या फिर पब्लिशर से।
पब्लिशर, या मैं उसको अभी बोल देता हूं होलसेलर्स। ठीक है, तो जब भी मुझे बुक्स की जरूरत होती है तो मैं किसके पास जाता हूं, मैं पब्लिशर या होलसेलर के पास जाता हूं। ये मेरा पब्लिशर है, होलसेलर है, मैं इसके पास आया, ये मैं हूं, मैं डील करने के लिए आया हूं इसके साथ। हाँ बेटा, मेरी ड्राइंग ऐसी है बेटा, ये, हाँ ये मैं ही हूं। हाँ, तो ये मैं इसके साथ डील करने के लिए आया हूं। मुझे क्या चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, मुझे स्टेशनरी का सामान चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए मुझे अपनी दुकान के लिए। तो मान लो मुझे रजिस्टर परचेज करना है। क्या परचेज करना है मुझे, रजिस्टर परचेज करना है। और ये मुझे एक रजिस्टर दिखाता है, उस रजिस्टर की एमआरपी कितनी है, एमआरपी है 100। रजिस्टर की एमआरपी कितनी है, 100 पर रजिस्टर। तो अभी मैं इसको जब परचेज करूंगा तो मैं कस्टमर को मैक्सिमम कितने रुपए में बेच सकता हूं अपने कस्टमर को। सर जब इस पे एमआरपी 100 लगी हुई है तो मैं 100 से ज्यादा पे नहीं बेच सकता। ठीक है बच्चा, तो क्या मैं इससे 100 में खरीदूंगा, नहीं सर नहीं। तो वही तो ये मुझे बोलता है कि आपको हम क्या देंगे, 30% डिस्काउंट देंगे। हम आपको क्या देंगे, 30% डिस्काउंट। ये सीधा सीधा डिस्काउंट है, यानी कि मैं चाहे उधार खरीदूं, चाहे नगद खरीदूं, चाहे मैं चेक से पेमेंट करूं, लेकिन मुझे अभी कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक ट्रेड प्रैक्टिस है, जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। यानी कि होलसेलर जब भी अपने कस्टमर्स को यानी रिटेलर्स को, मेरे जैसे लोगों को जब भी गुड्स सेल करता है तो एक फिक्स डिस्काउंट है वो सबको देता ही देता है। तो ये जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा यही तो मेरा मार्जिन होगा। जब मैं कस्टमर को बेचूंगा तो यही तो मुझे मार्जिन मिलेगा। हो सकता है मैं भी अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे दूं तो 20% तो मेरा प्रॉफिट हो गया। मुझे 30% मिला, मैंने 10% पास ऑन किया, 20% मेरा हो गया। मैं अगर कस्टमर को पास ऑन नहीं करता हूं तो 30% मेरा प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, क्या ये 30% डिस्काउंट देकर के भी होलसेलर प्रॉफिट कमा रहा है, यस सर यस कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको बोला कि ठीक है भाई 30% डिस्काउंट ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका एक मुझे इनवॉइस बना दीजिए यानी बिल बना दीजिए। तो और मैंने इसको क्या बोला, क्योंकि इसको पता है कि ये मैं एक खुद रिटेलर हूं, मैं खुद दुकानदार हूं, तो मैंने इससे कितनी क्वांटिटी खरीदी, मैंने 100 रजिस्टर्स खरीदे। तो एक साथ 100 रजिस्टर्स मैंने परचेज किए, तो ये मैंने कर लिया परचेज, परचेज्ड 100 रजिस्टर्स। तो बेटा ये जो इनवॉइस बन गया इस तरह से एक 100 रजिस्टर्स, मैं इसको नाम वगैरह यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, अभी आपको ऐसे इनवॉइस दिखा देंगे। 100 रजिस्टर्स, रेट है यहाँ पे 100 का, तो ये हो गया डिस्काउंट करके इफेक्टिव रेट आपकी कितनी हो गई, 70 रुपए, तो ये हो गया 7000। इस तरह से यहाँ पे एक 7000 का फाइनल बिल बन गया, साइन वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये रफली बनाया, आपको अभी मैं एक अच्छा सा फॉर्मेट दिखा दूंगा इनवॉइस का। तो ये मैंने जो है 10,000 रुपए का सामान कितने रुपए में खरीद लिया, 7,000 रुपए में खरीद लिया। तो मैं ये रजिस्टर 100 रजिस्टर एट द रेट 70 ही लेके जा रहा हूं, 70 पर रजिस्टर मुझे मिल गया। और मैंने 7,000 रुपए की क्या कर ली, परचेज कर ली। और अपनी बुक्स में मैं आकर के क्या करूंगा, परचेज की एंट्री डालूंगा। मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालूंगा, परचेज की एंट्री डालूंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे ये बताएगा कोई बच्चा कि सर परचेज की एंट्री कितने पे होगी, 10,000 रुपए की 7,000 रुपए। परचेज की एंट्री 10,000 रुपए करेंगे कि 7,000 रुपए करेंगे। सर बिल तो 7,000 का है, वो जो डिस्काउंट था वो तो यही लेस हो गया। तो फिर अगर 7,000 का बिल है तो परचेज की एंट्री कितने पे होगी, सर परचेज की एंट्री भी 7,000 पे होगी। ओके बच्चा ओके, यही क्लियर करवाना था। तो 7,000 रुपए में परचेज की एंट्री डाल दूंगा, यहाँ पे परचेज किया रजिस्टर 7,000 पे। यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट, जो ये डिस्काउंट मिला 30%, इसको कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना होता है। सेलर क्या बोलेगा, सेलर बोलेगा मैंने 7,000 का गुड्स सेल किया नवीन बुक स्टोर को, और मैं बोलूंगा मैंने 7,000 का गुड्स परचेज किया है
ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में ही यानी बिल के अंदर ही लेस कर दिया जाता है, उसको कहीं और रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो डिस्काउंट होता है इसको बोलते हैं, ये जो डिस्काउंट जो 30% डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट का बेटा एक नाम है, उस नाम को मैं लिख देता हूं, क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। जो बिजनेस की प्रैक्टिस के हिसाब से मोस्टली ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिटेलर्स और को दिया जाता है, बिजनेस के अंदर चलता है, नॉर्मल डिस्काउंट होता है। और पेमेंट आप अभी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैश पे खरीद रहे हो क्रेडिट पे खरीद रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। बस इसका एक पर्पज होता है कि सामने वाला बल्क में खरीदे, बड़ी क्वांटिटी के अंदर सामान खरीदे। छोटा छोटा एक एक दो दो पीस के लिए डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदेगा तो उसको ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो मोस्टली इसीलिए कहते हैं कि रिटेलर्स वगैरह जो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं गुड्स, उनको ये डिस्काउंट मिलता है और इसकी बुक्स में एंट्री नहीं की जाती है। इसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर हुआ? अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं। पहले आप इसको समझिए। तो ये तो मैंने कर ली परचेज की एंट्री 7,000 पे, 3,000 का जो मिला उसको मैंने कहा ये ट्रेड डिस्काउंट है। अब मान लो ये जो 7,000 रुपए का पेमेंट करना है, मुझे इसको 7,000 का क्या करना है? पेमेंट करना है। और मान लीजिए कि ये पेमेंट है, मैं उसको बोलता हूं कि भाई मैं इमीडिएटली अभी पे करने के लिए तैयार हूं, अभी मैं आपको 7,000 रुपए चुका रहा हूं। तो 7,000 रुपए मैं अभी हाथों हाथ हैंड टू हैंड चुका रहा हूं इमीडिएटली। तो उस होलसेलर को कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बेटा मैं समझाता हूं कैसे हो रहा है। देखो, जैसे नॉर्मल एक प्रैक्टिस होता है बिजनेस के अंदर, जैसे आप अगर बात करेंगे स्टेशनरी वगैरह के सामान में तो 1 महीने का क्रेडिट दिया जाता है, उधारी दी जाती है नॉर्मल में। और अगर आप बात करते हैं मेडिसिन वगैरह के फील्ड में तो भी वहां पे 15 डेज की उधारी दी जाती है। अगर आप कपड़े के मार्केट की बात करेंगे तो जब क्लॉथ्स के अंदर डील होती है तो नॉर्मली 3 मंथ्स की क्रेडिट दी जाती है, इवन कई जगह 6 मंथ्स की क्रेडिट भी चलती है। तो अगर ये होलसेलर मुझे माल बेच रहा है और इसको 1 महीने जल्दी पैसे मिल रहे हैं, नॉर्मली क्रेडिट कितना देना है? 1 महीने का देना है या 2 महीने का देना है, तो वो पैसा इसका क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। और अगर इसको पैसे अगर इमीडिएटली मिल रहे हैं तो उस पैसे का ये और कहीं यूज कर सकता है, उसके ऊपर और इंटरेस्ट कमा सकता है, और ज्यादा काम कर सकता है। तो इसलिए नॉर्मली पैसे का कलेक्शन फटाफट से करने के लिए, जल्दी से करने के लिए भी कुछ बिजनेसमैन एक और डिस्काउंट आपको देते हैं। वो डिस्काउंट नॉर्मली परसेंटेज वाइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 2% से लेकर के या 1% से लेकर के 5% के बीच में होता है मोस्टली। क्लियर है? एक्सेप्शनली 10-15% कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली ये क्या होता है? रेंज इसकी जो होती है 1% टू 5% के बीच में एक और डिस्काउंट दिया जाता है। और ये डिस्काउंट की शर्त यही होती है कि आप पेमेंट हाथों हाथ कर दोगे। क्लियर है? ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसके लिए आप पेमेंट चाहे कभी भी करो, नॉर्मल पीरियड के बाद करो या हाथों हाथ करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इक्वली दिया जाता है। लेकिन ये जो दूसरे वाला डिस्काउंट है जो आपको परचेज या सेल के ऊपर नहीं दिया जाता है, ये डिस्काउंट आपको तभी दिया जाता है जब आप पेमेंट इमीडिएटली सेटल कर रहे हो। तो यानी कि ये डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट जुड़ा हुआ है परचेज और सेल के साथ। जैसे ही परचेज सेल होगी ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ये डिस्काउंट है वो आपको पेमेंट के साथ, ये डिस्काउंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप पेमेंट करोगे तो ये आपको डिस्काउंट मिलेगा। और किस पे मिलेगा? जो आपकी पेमेंट की प्राइस है। तो मेरा ये जो पब्लिशर है ये मुझे क्या कहता है कि अगर आप इमीडिएटली पे कर रहे हो तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 2% किस पे कैलकुलेट होगा? 7,000 पे, दैट इज 140। तो मुझे 140 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल गया। वो 3,000 तो मिला ही मिला, 140 रुपए का मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल गया। इसी डिस्काउंट को हम लोग नाम देते हैं कैश डिस्काउंट। तो यही 2 डिस्काउंट्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर नॉर्मली चलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये 2 कॉमन डिस्काउंट के फॉर्मेट हैं जो हर बिजनेस के अंदर होते हैं। तो डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? 2, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट आपको परचेज और सेल के ऊपर मिल जाता है, फिक्स ट्रेड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मिल जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो, बिल को सेटल कर रहे हो। अगर आप बिल को सेटल नहीं करते हो तो आपको कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। चलिए एक बार इनको अच्छे से नोट करके हम समझ लेते हैं। चलिए तो अब समझते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर। अभी आपने एग्जांपल से समझा कि जब मैं गुड्स परचेज करता हूं पब्लिशर से, होलसेलर से बड़ी क्वांटिटी के अंदर, तो उसी ट्रेड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मुझे नॉर्मली उससे डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, चाहे मैं उसको पेमेंट करूं चाहे ना करूं। जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे मुझे डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जब मैं पेमेंट इमीडिएटली करता हूं तो भी मुझे फिर से एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो देखते हैं बेटा क्या क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट मींस ए रिडक्शन इन द प्राइस। डिस्काउंट बेसिकली क्या है? रिडक्शन इन द प्राइस, यानी कि प्राइस के अंदर आपको अगर थोड़ी सी छूट मिल जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। ऑफ ए गुड और सर्विस, कोई गुड्स खरीद रहे हैं या सर्विस का यूज कर रहे हैं। जनरली बिजनेसमैन अलाउज टू टाइप्स। तो हमारे बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर कितने तरह के डिस्काउंट चलेंगे? दो। कौन कौन से? एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। इन दोनों डिस्काउंट की बात हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मींस द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस, रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। ट्रेड डिस्काउंट आपको परचेज और सेल के टाइम ही मिल जाता है। जो फिक्स रेट होती है उससे आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है। नॉर्मली ये परसेंटेज के रूप में होता है। जबकि कैश डिस्काउंट मींस द रिडक्शन इन द इनवॉइस प्राइस। और अभी मैंने आपको बताया इनवॉइस प्राइस क्या होती है, यानी बिल की प्राइस 10,000 माइनस 3,000 टीडी घटने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट घटने के बाद। अभी हमारे एग्जांपल में इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 7,000, यानी कि मेरी तरफ से सेलर को कितना पेमेंट जाना था? 7,000 का पेमेंट जाना था, रिसीवेबल अमाउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट। अगर मैं उस 7,000 रुपए का पेमेंट इमीडिएटली उसको करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा। उसकी एक अलग रेट होती है जो कि जनरली 1 से 5% पे वेरी करती है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते इस डिस्काउंट के अंदर, क्योंकि सेलर भी किस लिए बैठा हुआ है? कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये वाला डिस्काउंट आपको परचेज सेल पे फिक्स मिलेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो या फिर सेलर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पेमेंट कर देते हो विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बेसिकली ये डिस्काउंट आपको सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, बल्क सेल को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि होलसेलर जो बैठा हुआ है वो आपको कह रहे हैं कि आप बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदिए तो हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। जबकि ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? फॉर अर्लियर पेमेंट, कि पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्योंकि अगर मान लो मैं सेलर हूं तो मैं जितनी ही उधारी दूंगा उतना ही मेरा पैसा ब्लॉक होता जाएगा। जितना मैं लंबा क्रेडिट पीरियड दूंगा अपने कस्टमर को उतना ही मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा उसके पास में। तो अगर मैं अपने पैसे को यूज करना चाहता हूं, मैं जल्दी से पैसा फ्री करवाना चाहता हूं, तो मैं कस्टमर को कुछ इंसेंटिव देता हूं, उसको कहता हूं कि मुझे जल्दी पेमेंट करो, मैं तुम्हारे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दूंगा 2% का। तो मुझे जल्दी से पेमेंट मिल जाता है। तो उससे क्या होता है? मुझे फायदा, मैं उस पेमेंट को अपना और किसी काम के लिए यूज कर सकता हूं। बिकॉज यू ऑल नो दैट मनी हैज द टाइम वैल्यू। मनी की टाइम वैल्यू है और उससे मैं पैसे को इन्वेस्ट करके और मनी बना सकता हूं। मनी से मनी बना सकता हूं अगर मेरे पास टाइम हो तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी पेमेंट मिल जाए, इसलिए मैं उनको क्या देता हूं? कैश डिस्काउंट देता हूं। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। ट्रेड डिस्काउंट बेटा कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग के अंदर हमारे इनका क्या यूज आने वाला है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना। जैसे अभी मैंने 10,000 का गुड्स कितने में परचेज किया था? 7,000 पे। तो मेरा इनवॉइस जो बिल है वो कितने रुपए पे कटा है?
वो बिल आपका जो बना है वो 7,000 पे ही बना है, तो मैं एंट्री कितने पे करूंगा? मैं 7,000 पे ही एंट्री करूंगा, वो 3,000 रुपए कहीं भी मेंशन ही नहीं करूंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ आइदर पार्टी। ना तो सेलर उसको रिकॉर्ड करता है, ना ही बायर उसको रिकॉर्ड करता है। यस, रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल बुक्स। लेकिन अब मैंने जब 7,000 की परचेज कर ली और मान लो बायर मुझे कहता है कि 2% और डिस्काउंट दूंगा आपको इमीडिएट पेमेंट पे, तो मुझे उसको पे कितना करना पड़ेगा? ये मेरा बिल का अमाउंट था 7,140। 2% मुझे अगर सीडी मिलता है तो मुझे पेमेंट कितना करना है? 6860। यानी कि अब जो ये बीच का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, इन दोनों के डिफरेंस 140 का, ये 140 मेरे लिए बेनिफिट हो गया कि नहीं हो गया, और सेलर को नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने एंट्री की थी इनवॉइस के बेस पे 7,000 पे। अब जब पेमेंट का सेटलमेंट 6860 पे हो रहा है तो 140 रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि कैश डिस्काउंट इज द रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल बुक्स। सर हाँ बेटे हाँ। सर ये कैसे रिकॉर्ड होता है सर, इसकी एंट्री कैसे करते हैं? बेटा इसकी एंट्री मैं आपको अभी बताने वाला हूं, पहले आप ये समझो तो सही, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट का मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट बेटा बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते ही नहीं है हम लोग। इसको क्या करना है आपको? सबसे पहले इनवॉइस पे लेस करना है और बस हो गया काम। उसके बाद में टाइम ऑफ पेमेंट, ये बेटा बेसिस लिखे हुए हैं, टाइम ऑफ पेमेंट, सॉरी टाइम ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का टाइम क्या होगा? तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। जैसे ही आप गुड्स परचेज करते हो या फिर सेल करते हो, क्योंकि एक पार्टी सेल कर रही है दूसरी परचेज कर रही है, उसी टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर हुआ? डीलिंग के टाइम पे ही ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है, बाद में नहीं दिया जाता है। जब बार्गेन हो रही है, डील हो रही है, उसी टाइम बोला जाएगा कि यस आपको इतना डिस्काउंट देंगे। जबकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट कैश डिस्काउंट डीलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर आप पेमेंट कर रहे हो बिल अमाउंट का, फाइनल अमाउंट का, तो आपको सीडी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर टीडी और सीडी दोनों अगर एक साथ हो सकते हैं कि नहीं? हाँ हो सकते हैं। तो सर क्या टीडी पहले लगेगा कि सीडी पहले लगेगा? बताइए, सोचिए जरा, टीडी पहले या सीडी पहले? फिर ये पॉइंट समझ लेते हैं, तब तक आप मुझे आंसर दीजिए। टैक्सेस क्या होंगे बेटा? आपको पता है कि गुड्स जो होते हैं उन पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया जाता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होगा, किस अमाउंट पे लगेगा? तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट के केस में नो नीड टू पे टैक्सेस ऑन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको टैक्सेस है वो आगे की 2-3 क्लासेस में धीरे धीरे समझ आएगा। अभी मैं टैक्सेस आज नहीं बीच में आपका डालना चाहता, कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं। बस ये ट्रेड डिस्काउंट का एक डिफरेंस आ गया इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा 2-3 क्लास के बाद में जब हम जीएसटी डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूं। तो बेटा 10,000 का आपका अमाउंट था, डील कितने पे हुई? 7,000 पे। तो बिल के अंदर ही 3,000 लेस हो गया, तो फिर सर उस पे क्या ट्रेड जीएसटी लगेगा? ना बेटा ना। गवर्नमेंट इतना बेवकूफ नहीं है कि आपकी डील 7,000 पे हो रही है और आपको बोले कि आप 3,000 पे भी एक्स्ट्रा जीएसटी पे करो। ना बेटा, जीएसटी आपका लगेगा 7,000 पे। इसलिए कहा कि ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अब आपका डील 7,000 पे, बिल की अमाउंट 7,000 पे, अब आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है पेमेंट इमीडिएट आया नहीं आया। इसलिए गवर्नमेंट कहता है कि कैश डिस्काउंट से हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो बिल की अमाउंट पे जीएसटी लगाएंगे, यानी 7,000 पे जीएसटी लगाएंगे, इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट लगाएंगे, इस वैल्यू पे नहीं लगाएंगे। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 7,000 पे लगेगा। इसलिए यस, बिकॉज इट विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर सेल। कैश डिस्काउंट सेल या परचेज होने के बाद में दिया जाता है इसलिए। और जीएसटी कब लगता है? सेल और परचेज की डेट पे लगता है, उसी एंट्री के साथ लग जाता है, बिल में ही लग जाता है, और ये बिल में बाद में दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि यस, हम इंक्लूसिव कैश डिस्काउंट पे जीएसटी काटेंगे, जबकि ट्रेड डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये बिल में लेस हो जाता है, ये बिल में लेस
नहीं होता है। तो क्लियर हुआ बेटा दोनों। अब ये जो क्वेश्चन आपको अभी मैंने पूछा था कि ट्रेड डिस्काउंट बेटा पहले आएगा कि कैश डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करेंगे, दोनों डिस्काउंट एक ही क्वेश्चन में अगर आ जाए, एक ही डील में आ जाए, तो हम पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। यही डिस्काउंट, ये फर्स्ट पे है ध्यान रखना, ये सेकंड पे। तो अगर दोनों डिस्काउंट है एक साथ होंगे, हमेशा दोनों डिस्काउंट एक साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये लिस्ट प्राइस पे होता है। लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद में जो प्राइस बनती है उसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। तो मैं आपको लिख दूं बेटा इनवॉइस प्राइस, कईयों को भूल ना जाए कोई बच्चा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस में से अगर ट्रेड डिस्काउंट या कोई भी जो भी छूट मिल रही है वो अगर लेस कर देते हैं बिल के अंदर, तो उस वैल्यू को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, बिल की प्राइस। और सीडी हमेशा इस प्राइस पे। तो हमेशा पहले क्या कैलकुलेट करेंगे सर, पहले टीडी कैलकुलेट करेंगे। टीडी कैलकुलेट करके जो इनवॉइस प्राइस आएगी उस पे परचेज और सेल की एंट्री बनेगी, और सीडी जो होगा वो उसके अंदर से फिर दिया जाएगा और बुक्स के अंदर शो करेंगे उसको, इसको बुक्स में शो नहीं करेंगे। तो क्लियर हुए ये सारे पॉइंट्स बेटा। इन पॉइंट्स को एक बार फटाफट से अगर आप चाहो तो नोट कर लो, और माइंड में नोट रखना हमेशा, क्योंकि जो बुक्स में हम नोट करते हैं, कॉपीज में नोट करते हैं, वो सारी नोट की भी चीजें हमें याद नहीं रहती है, लेकिन जो यहाँ पे नोट कर लिया वो हमेशा याद रहेगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले थ्योरी पोर्शन क्लियर हुआ आपको कि ये डिस्काउंट का क्या कंसेप्ट है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए बेटा कुछ एंट्रीज मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। एक तो जर्नल की भी हमारे वापस प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक साथ 3-4 ट्रांजेक्शन्स लिख देता हूं, और उनको अगर आप चाहो तो एक बार फटाफट से मेरे साथ नोट कर लेंगे, और उसके बाद में हम समझते हैं इन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो 3-4 ट्रांजेक्शन्स मैं लिख रहा हूं, वो ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इन द जर्नल। ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹10,000 at terms 10% TD and 5% CD for immediate payment। यानी कि सर अगर मान लो सर ये इमीडिएट पेमेंट आपने नहीं लिखा होता तो क्या ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता? ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता बेटा फिर भी, क्योंकि वो हर बार मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो। चलिए इसमें मिलेगा, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले 3 ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। चलिए ये देखिए बेटा 4 ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखे हैं, ये चारों ट्रांजेक्शन से आपको ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एकदम से क्लियर हो जाएगा। बस इन 4 ट्रांजेक्शन्स को एकदम अच्छे से फोकस करना है आपको, पूरी अटेंशन के साथ बस देखना है आपको, सारी चीजें क्लियर होने वाली है। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले,
और लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर ₹10,000 एट 10% TD, 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर रमेश से हमने सामान खरीदा है। यानी कि इनवॉइस जो बनेगा आपका 10,000 लेस डिस्काउंट 10% यानी 1,000, तो इनवॉइस प्राइस IP कितना हो गया सर? 9,000 हो गया। ठीक है बेटा, तो 9,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है। कैश डिस्काउंट तो आप एक बार छोड़ दीजिए। तो मैं सबसे पहले एक एंट्री कर लेता हूं। तो गुड्स आ रहा है मेरे पास, यहां एंट्री लिख रहा हूं मैं फर्स्ट का। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, खरीद किससे रहा हूं मैं? कुणाल से। कुणाल टू क्या आ जाएगा? कुणाल। सर इसकी एक ही एंट्री बना सकते हैं क्या? हाँ बेटा हाँ, इसकी एक ही एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अच्छा सॉरी, रवि से खरीदा है। टू रवि, गिवर का नाम लिख दिया मैंने एक बार। लेकिन बेटा अभी ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम समझ रहे हैं डिस्काउंट का, इसलिए मैं इसको आपको 2 स्टेप में समझा रहा हूं, फिर हम इसकी एक ही एंट्री बनाएंगे आगे से। तो इसी का ये ए पार्ट हो गया, गुड्स खरीदने की एंट्री। फिर लिखा हुआ है हमने पेमेंट भी इमीडिएट कर दिया, और 5% का CD क्या मिलेगा? हाँ सर मिल जाएगा। बेटा कैश डिस्काउंट कब मिलता है? सर जब हम इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, या फिर सेलर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पेमेंट कर देते हैं। तो सेलर ने इमीडिएट पेमेंट मांगा, हमने कर दिया, तो सेलर हमें क्या देने वाला है? 5% CD देने वाला है। और सर CD बुक्स में रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सबसे पहले तो बेटा मेरे साथ CD की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैश डिस्काउंट, ये हमने TD कैलकुलेट किया था। कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिलता है। अभी मैंने आपको नोट भी करवाया था। तो इनवॉइस प्राइस है 9,000, 9,000 का 5% बेटा कौन कैलकुलेट करेगा? सर हम करेंगे। ये लो 450। तो पेमेंट करना कितना पड़ेगा? 8,550। क्लियर है? हमें रवि को कितना पेमेंट देना है? 8,550। तो रवि को पेमेंट हम लोग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेमेंट दे रहे हैं हम रवि को। तो रवि को करो डेबिट, रविज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये चारों एंट्री बेटा हमारी बुक्स के में अंदर रिकॉर्ड करनी है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो रवि रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। पहले रवि ने हमें माल दिया था, तो रवि गिवर था, हमने क्रेडिट किया। अब जब उसको पेमेंट सेटल कर रहे हैं तो वापस डेबिट कर देंगे, रवि अकाउंट डेबिट। और रवि कितने से डेबिट होएगा? पूरा 9,000 से। सर पैसे पूरे 9,000 देंगे? नहीं बेटा नहीं, पैसे उसको देंगे 8,550। तो फिर सर आपने तो कहा था कि सर डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहेंगे। हाँ बेटा हमेशा बराबर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होने हैं। तो वो सर क्या होगा अभी बताते हैं बेटा आपको। ये ट्रांजेक्शन क्लियर है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, गुड्स परचेज के लिए, फिर रवि को पेमेंट कर रहे हैं, रवि रिसीवर है, पर्सनल है, डेबिट द रवि 9,000 टू कैश। हमें कितना देना पड़ेगा? 8,550, 450। मैंने कहा था ना बेटा कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि मेरे लिए हम कौन है? सर आपने नाम नहीं लिखा बेटा, हम लोग हैं रमेश। ये जो आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है वो किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है? रमेश की बुक में। रमेश का बिजनेस है, तो बताना रमेश को 450 रुपए का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर ये 450 जो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, बुक्स में इसको लिखा जाएगा। और मुझे ये बता दो कि हमारे लिए, रवि की तरफ से नहीं बताना है, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से 450 का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर फायदा हुआ है। फायदा कैसे बेटा? क्योंकि सर 9,000 रुपए हमें चुकाने थे और हमने 8,550 ही उसको दिए हैं, तो हमारी तरफ से कम का आउटफ्लो हो रहा है, और 450 रुपए हमारी सेविंग हो गई, डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया। तो हमारा तो सर फायदा है। डिस्काउंट लेने वाले के लिए हमेशा फायदा होता है, रवि के लिए क्या है? नुकसान है। तो रवि अपनी बुक्स में इसको क्या रिकॉर्ड करेगा? एज ए नुकसान रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करेगा। और हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? इनकम की तरह रिकॉर्ड करेंगे। बेटा क्लियर हुआ आपको? जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं बच्चा, तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो सामने वाले को फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी तरह अगर सामने वाला मुझे डिस्काउंट दे रहा है, वो सेलर है, रवि क्या है? सेलर है। तो रवि अगर डिस्काउंट दे रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, मुझे क्या होगा? फायदा होगा। तो यानी कि एक की बुक्स में डिस्काउंट एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड होगा, एक आदमी की बुक्स में डिस्काउंट है वो इनकम की तरह रिकॉर्ड होगा।
तो हमारी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होएगा सर, इनकम की तरह रिकॉर्ड होएगा। तो इनकम का क्या रूल है, डिस्काउंट आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो डिस्काउंट इज नॉमिनल क्योंकि ये एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है। तो यहां मैं लिख देता हूं बेटा, डिस्काउंट जो है चाहे वो कोई भी हो, रिसीव्ड और अलाउड, वो हमेशा कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल कैटेगरी में आएगा। ये बेटा आप लोग याद रखना। तो इसके लिए रूल क्या लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो अभी फिलहाल हमारा डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे क्या है सर, इनकम है। और अगर डिस्काउंट हमारी इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या करो, आर लिख दिया मैंने शॉर्ट में, क्रेडिट करो। अब बेटा देखो, क्रेडिट में 9,000, डेबिट के अंदर भी 9,000, ये एंट्री हो गई रिकॉर्ड। चलिए बेटा, ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा, जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। और मैं अभी आपको एक शॉर्टकट रूल भी देने वाला हूं। तो पहले आप देखो बेटा, सेकंड ट्रांजेक्शन मेरे साथ, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹4,000 एट टर्म्स 10% टीडी। हमने सोहन से 4,000 रुपए का सामान खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट कट करके वैल्यू कितनी बनेगी, इनवॉइस प्राइस, व्हाट विल बी द इनवॉइस प्राइस, 4,000 लेस 10%, 400 हो गया यानी 3,600। तो यानी कि इनवॉइस प्राइस कितना है, 3,600 रुपए का इनवॉइस प्राइस है। रिकॉर्डिंग कितने पे होगी, 3,600 पे होगी। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी मेंशन नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहां रिकॉर्ड होता है, इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड होता है, बिल के अंदर रिकॉर्ड होता है, और कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। तो सेकंड का बेटा सॉल्यूशन देखो आप लोग। तो परचेज की एंट्री है, फिर से परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है सेलर का, सोहन, और अमाउंट आ जाएगा 3,600। और उसके बाद में ये कह रहा है ऑन क्रेडिट, यानी कि कैश तो है ही नहीं, तो सीडी इसको नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट की बात ही नहीं करते हैं, उसकी बात हम तभी करते हैं जब पेमेंट इमीडिएट कर दिया जाता है। तो फिलहाल पेमेंट है नहीं तो कैश डिस्काउंट नहीं होगा, खाली हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। तो अभी सर पेमेंट, बेटा पेमेंट इसने करने के लिए बोला नहीं है। ये सोहन हमसे 3,600 रुपए का जो है हमारा उधारी पड़ी रहेगी, बाद में जब भी सेटल करेंगे तो एंट्री कर देंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू कुणाल, गुड्स 2 बार लिख दिया क्या, चलो कोई नहीं। सोल्ड गुड्स टू कुणाल ₹5,000 एट टर्म्स 20% टीडी। कुणाल को 20% टीडी पे माल बेचा, ट्रेड डिस्काउंट 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करो फटाफट से, 5,000 20% कितना हुआ सर, 1,000 हो गया। तो व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, 4,000। और इसमें अभी इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में कहा है कि कुणाल से पेमेंट मिल गया, यानी ये ट्रांजेक्शन उधार पे है। तो सिर्फ सेल्स की नॉर्मल एंट्री कर लो, कुणाल अकाउंट डेबिट 4,000 पे टीडी काट करके टू सेल्स 4,000। जब भी गुड्स अपने जाते हैं तो हम लोग क्या क्रेडिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा ये ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ आपको। कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधार पे माल बेचा है कुणाल को, ट्रेड डिस्काउंट था सिर्फ, ट्रेड डिस्काउंट को बस कुछ भी नहीं है। यानी कि सर ट्रेड डिस्काउंट तो बेटा एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो उसको इनवॉइस प्राइस में लेस करो सीधा वहीं पे, और उसके बाद नॉर्मल एंट्री। अगर आपको परचेज और सेल्स की एंट्री आती है तो ट्रेड डिस्काउंट से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट में कुछ नहीं करना, आपको बस उसको जो डिस्काउंट है उसको लेस करना है, और जो इनवॉइस प्राइस होती है उसके ऊपर एंट्री करनी है। एंट्री वही सेम रहेगी परचेज और सेल्स की, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसके बाद में देखो बेटा फोर्थ ट्रांजेक्शन, उसके लिए मैं ये हटा रहा हूं, क्या ट्रांजेक्शन है फोर्थ वाला। अब बेटा मुझे ये बता दो कि कुणाल से कितने रुपए लेने अपने को, 4,000, यानी कुणाल से 4,000 रुपए लेने हैं। 5 तो नहीं लेने, नहीं सर नहीं, 1,000 तो उसको क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो अभी 4,000 का बिल था, 4,000 रुपए लेने हैं, लेकिन लिखा हुआ है रिसीव्ड ड्यू अमाउंट फ्रॉम कुणाल अंडर 10% सीडी। कुणाल ने जो हमें पैसे दिए उसमें कुणाल ने क्या काट लिया, कैश डिस्काउंट काट लिया, कितने रुपए का, 10% का। तो पहली चीज तो 4,000 का 10% निकालेंगे बेटा, सर ये 400 आ गया। तो मुझे बताना कुणाल हमें कितने रुपए देने वाला है,
3600 रुपए देने वाला है, 3600। अगर 4000 रुपए कुणाल से लेने थे और पेमेंट के टाइम पे, मैंने बताया ना हमेशा कैश डिस्काउंट दिया जाता है पेमेंट के टाइम पे। तो जब हम कुणाल से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमने कुणाल को क्या दे दिया, 10% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो कुणाल से कैश कितना आएगा, 3600। तो सर कैश आ रहा है, डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट 3600। अब मुझे ये बताना कि सर डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ सर बिल्कुल करेंगे, कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो बेटा कैश डिस्काउंट आपके लिए, कुणाल की तरफ से नहीं सोचना है, आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है। आपको 400 रुपए का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ है तो क्या करेंगे, सर नुकसान हुआ है बिल्कुल। तो बेटा नुकसान का क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। इसको पूरा नाम लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड। डेबिट कितने रुपए, 400 का डिस्काउंट दिया है। टू कुणाल का अकाउंट तो पूरा 4000 से सेटल हो गया। कोई ये ना सोचे कि सर कुणाल को 3600 लिखेंगे। बेटा कुणाल का अकाउंट पूरा 4000 का सेटल हो गया कि नहीं, ये हिसाब बराबर हो गया। कुणाल डेबिट हुआ था जब हमने उसको गुड्स दिए, और जब पैसे आए तो वापस क्रेडिट हो गया। ये डिस्काउंट नहीं देके अगर 400 पेंडिंग रहते ना तो कुणाल को 3600 लिखते, लेकिन कुणाल का अकाउंट तो फुल्ली सेटल हो गया, अभी उससे कुछ नहीं लेना है, इसलिए इसको डेबिट और क्रेडिट को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब देखो कुणाल का हिसाब क्या हो गया, 0। डेबिट भी 4000 से, क्रेडिट भी 4000 से, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है, कट जाता है। तो कुणाल से फिलहाल सब हिसाब क्लियर, कुछ नहीं लेना है। तो ये क्लियर हुआ बेटा कैसे डिस्काउंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं। बहुत सारी एंट्रीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये सारी चीजें क्लियर होगी। बट अभी एक बार मैं एक और जो शॉर्टकट पॉइंट है वो बता देता हूं कि पहली चीज हुआ कि टीडी तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, बात खत्म। अब रही बात सीडी की, तो सर सीडी को रिकॉर्ड करना है, तो सीडी को रिकॉर्ड करना है तो एक क्रक्स पॉइंट, वैसे तो सीडी रिकॉर्ड होगा अपना, अगर एक्सपेंस है मैंने अलाउ किया है तो मेरा एक्सपेंस है डेबिट करेंगे, और जब मुझे रिसीव हुआ है तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सा रूल हो गया। बट अब मैं आपको एक ऐसा लॉजिक पॉइंट दे रहा हूं कि बेटा जो डिस्काउंट है वो कैश के साथ चिपकू है। होते ना बेटा फ्रेंड्स के अंदर आपके साथ कोई आप देखते हो कि ये दोनों तो सर चिपकू है एकदम, है ना, हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। कभी भी देख लो ए को खोजना है तो सर वो बी के पास मिलेगा, क्योंकि सर वो दोनों चिपकू है, अलग तो होने नहीं है। तो वैसा ही बेटा डिस्काउंट जो है वो किसका चिपकू है, कैश का चिपकू है। डिस्काउंट किसका चिपकू है, कैश के साथ रहेगा हमेशा, जिधर जिधर कैश उधर उधर डिस्काउंट। यानी कि देखो अभी इस ट्रांजेक्शन में आप देखो, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या है, क्रेडिट। और इस ट्रांजेक्शन में देखो कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या है, डेबिट। यानी कि सर ये तो अच्छी बात है बहुत। हाँ बेटा हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी भी प्रॉब्लम हो जाए आप ये देख लेना, कैश अगर डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट भी साथ में डेबिट ही होना है, कभी भी अलग नहीं हो सकते। और कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी हमेशा क्रेडिट ही होना है। सर ये तो गजब हो गया। हाँ बेटा गजब हो गया, क्योंकि ये अपने आप रूल्स बने हुए हैं, अपने आप ही है। सर ये अगर हम लॉजिकल चेक करना चाहें तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब कैश आएगा तो जितना कैश कम आएगा वो आपके लिए लॉस होगा, और डेबिट ऑल लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो कैश के साथ ही रहना है। जब आप किसी को कैश कम दोगे तो वो आपका फायदा होना है, यानी वो क्रेडिट ही होना है। कह रहे तो लॉजिक है, लॉजिक के साथ है बेटा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने ये फिक्स हमेशा ही कर लिया, ये लॉजिकल ही साथ में रहते हैं। तो कैश जिधर जिधर कैश उधर उधर डिस्काउंट। चलिए बेटा 2-3 ट्रांजेक्शंस और प्रैक्टिस करवा देता हूं, बस उसके बाद में एक होमवर्क क्वेश्चन, फिर आप प्रैक्टिस करिए। आपने कसम भूले तो नहीं बेटा? हाँ सर हमें याद है, आपने बेटा जीने मरने की कसमें खाई थी, कसमें इतनी जल्दी नहीं भूलते हैं। हाँ सर हाँ बिल्कुल याद है हमारे को। तो ठीक है बेटा, अभी तक सिर्फ 2 क्लास हुई है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। पहले अभी आप समझ रहे हो ना कि नई नई टर्म्स आ रही है, नए नए परसेंटेज कैलकुलेशन करना। अभी मैं डिस्काउंट आपको बिना प्रैक्टिकल करवाए समझा देता तो कोई मतलब नहीं था टर्म्स में, इसीलिए मैं डिस्काउंट समझाया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट समझाया, साथ में क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था डिस्काउंट पूरा एक क्लास का एक टॉपिक है। क्लियर है? तो इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे आराम से काम कर रहे हैं।
अभी ज्यादा टर्म्स बची नहीं है, कुछ एक टर्म्स है, कुछ एक और रूल्स है, उसके बाद में आपका अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज जर्नल है उस पर आपकी कमांड होगी। चलिए 3 ट्रांजेक्शन है सिर्फ। पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल फॉर ₹60,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% टीडी पे आपने सामान परचेज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन की। 60,000 आपका लिस्ट प्राइस है, टीडी 15% लेस कर दो तो कितना हुआ सर 9,000 हो गया। ठीक है बेटा, लेस करके ये आ गया 51,000। ठीक है, तो सीडी वगैरह कुछ बोला नहीं है तो 51,000 पे सीधी एंट्री कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता, परचेज की एंट्री कर दो अपने सीधा। ये देखो बेटा यही कर देते हैं तो ये एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है गोपाल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 51,000। ठीक है सर, फॉर्मेट बेटे फॉर्मेट में ही लिख रहा हूं मैं, डेट है नहीं इसलिए जगह छोड़ दी। और ये देखिए डेबिट क्रेडिट है, वो कॉलम बनाऊं चाहे ना बनाऊं, अमाउंट अपने आप ही डेबिट क्रेडिट। यहां देखिए बेटा स्पेस भी दे रहा हूं मैं, तो सारी चीजें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ये एरो नहीं बनाना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विजय फॉर ₹30,000 एट 20% टीडी एंड 10% सीडी फॉर कैश। नगद में बेचा है आपने सामान, जो बेचा है आपने क्या बेचा है नगद के अंदर बेचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश आएगा आपके पास। सबसे पहले तो इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 20% कितना हुआ, टीडी इस बार 20% सर 6,000 हो गया। तो व्हाट इज इनवॉइस प्राइस 24,000। अब सर लास्ट टाइम इसकी हमने 2 एंट्री की थी, अभी मैं एक ही एंट्री में आपको बताता हूं। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि एक तो कैश आ रहा है कि जा रहा है। सर कैश तो आएगा क्योंकि हमने गुड्स किसको बेचे, विजय को बेचे। और एक और चीज, जब कैश आ रहा है या जा रहा है तो विजय का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। सर विजय का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हाथों हाथ पेमेंट मिल गया अपने को, तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, विजय का अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है। पार्टी का अकाउंट उधार में इफेक्ट होता है, नगद ट्रांजेक्शन में पार्टी का अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, सर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा कैश कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है, तो 24,000 पूरे मिल जाएंगे क्या, नहीं सर हम उसको 10% सीडी भी देंगे, तो 10% सीडी निकालो बेटा 2,400। तो ये लेस करो बेटा, ये कितना हो गया 21,600। तो कैश कितने रुपए मिलेगा अपने को 21,600। डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे, हाँ सर करेंगे करेंगे। तो बेटा कहां रिकॉर्ड करेंगे इसको, सर डिस्काउंट डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। कैसे है सर लॉस, क्योंकि बेटा हमने माल बेचा है विजय को, विजय को 24,000 रुपए में माल बेचा था, लेकिन विजय हमें कितने रुपए दे रहा है 21,600। तो 2,400 रुपए का डिस्काउंट हमने उसको दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं, हाँ सर। तो 2,400 रुपए अपने लिए खर्चा हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। विजय के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। हमने डिस्काउंट डेबिट किया है, विजय उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और बेटा एक और जो मैं आपने बताया था कि कैश और डिस्काउंट हमेशा क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होना है, ये तो लॉजिकली भी डेबिट होना है और कैश के साथ भी डेबिट ही रहना है। और टू गुड्स जा रहे हैं, बदले में क्या गुड्स जा रहे हैं, गुड्स के जाने के लिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट करेंगे 24,000 से। तो ये हो गई सेकंड एंट्री। उसके बाद में थर्ड एंट्री के अंदर एक नया वर्ड आ रहा है फुल सेटलमेंट। व्हाट इज फुल सेटलमेंट, तो बेटा सुन लो ध्यान से, इसका मीनिंग लिखवाने की जरूरत नहीं है। जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड होगा उसका मतलब डिस्काउंट वहां पे 100% होगा। और सर कौन सा डिस्काउंट होगा, तो जब भी बेटा क्लियर नहीं लिखा हुआ हो कि कौन सा डिस्काउंट होगा, हमेशा डिस्काउंट कौन सा रहेगा, कैश डिस्काउंट। जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा नाम से दिया हुआ होगा, और खाली जब बोल दे कि डिस्काउंट देना है, फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए, तो हमेशा कौन सा डिस्काउंट लगता है वहां पे, बाय डिफॉल्ट कैश डिस्काउंट लगता है। सर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेटा पेमेंट के सेटलमेंट के टाइम बताना गोपाल के साथ जो परचेज हुआ है, गोपाल का ट्रांजेक्शन है, गोपाल का परचेज कहां हो गया यहाँ पे,
तो परचेज और सेल का जो ट्रांजेक्शन है, डीलिंग के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जब भी पेमेंट के टाइम डिस्काउंट की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि पेमेंट सेटलमेंट के टाइम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, ना लिया जाता है। तो अब देखना, गोपाल को कितने रुपए चुकाने थे? सर 51 चुकाने थे। तो गोपाल को पैसे चुका रहे, तो गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल को डेबिट करो कितने से? पूरा 51 से, क्योंकि हमने गोपाल को क्या कर दिया? फुल्ली सेटल कर दिया, कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है, इसलिए गोपाल जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट होगा। और बदले में क्या जा रहा है? सर कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन कैश कितना दे रहे हैं हम उसको? सर 50,000 में सेटल कर रहे हैं। तो बेटा ऑटोमेटिकली सोचो, जब 51,000 मांग रहा था और 50,000 दे करके, ऐसा किया है कि नहीं किया आपने? सच्ची सच्ची बताना, आप लोग कैश ऐसा करते हो कि नहीं? आपका कोई फ्रेंड है, सेलर है, उसको 1100 रुपए मांग रहा था, आप देने जाते हो तो 1000 रुपए पकड़ा के बोलते हो कि नहीं कि हाँ भाई सेटल कर लेना, है ना, सेटल कर लेना, बराबर कर लेना इसको 100 रुपए, तो बस हो गया, मैं तेरा फ्रेंड हूं, मेरे को डिस्काउंट तो देगा ही देगा। जबरदस्ती का ले लेते हैं हम लोग, हाँ सर हाँ हम लेते हैं। तो हमने भी उसको 50,000 देकर के क्या बोल दिया कि फुल सेटलमेंट हो गया है। तो बताना, ये जो 1,000 रुपए आपने कम दिए, आपने जो 1,000 रुपए कम दिए, सेव कर लिए, बचा लिए, वो 1,000 रुपए आपके लिए क्या है? वो सर हमारे लिए फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे को, क्रेडिट करो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स। क्लियर है? तो क्या करेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो 1,000 डिस्काउंट जो रिसीव हुआ उसको हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट। और एक और चेक कर लेते हैं कि सर फिर से कैश और डिस्काउंट दोनों चिपकू है कि नहीं है? हाँ सर हाँ, ये दोनों सर एकदम चिपकू ही रहते हैं। यहाँ पे भी कैश के साथ डिस्काउंट था, यहाँ भी कैश के साथ डिस्काउंट है। तो बेटा कैश जहां जहां होगा वहां वहां डिस्काउंट पीछे पीछे चलना है, ये बात कंफर्म है। तो ये थी बेटा डिस्काउंट की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंट्रीज मैंने आपको समझाई है। ये एंट्रीज आपके माइंड में तभी रहेगी जब आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर तो और प्रैक्टिस करने वाले ही हैं, और एक दो और नए पॉइंट्स हम समझने वाले हैं। बट जब तक नेक्स्ट क्लास हम करें उससे पहले आप लोग इन डिस्काउंट्स की और अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो अपना प्रॉमिस है वो बेटा आप याद रखेंगे। हाँ सर हाँ, हमारे को बिल्कुल याद है सर, आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि कुछ बच्चों को याद है, कुछ भूल जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर एक भी बच्चा भूल गया तो उससे रिमाइंड कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।